आप एसएससी सीजीएल में किसी भी पोस्ट में अगर आप लग रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो पोस्ट है वो इनकम टैक्स की है, और उसके बाद दूसरा विदेश मंत्रालय है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। आप कैसे एलिजिबल होंगे दोस्त, आप इस इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होगी। हर कोई तो एलिजिबल नहीं हो सकता ना, ठीक है, कि जो मर्जी आया वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेगा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने ऑनर्स किया है या बीटेक किया है, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के फॉर्म के लिए भर सकते हैं, सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। और उम्र जो है वो 30 साल तक है, 30 साल के बाद आप नहीं भर सकते। कुछ अलग अलग कास्ट में जो रिलैक्सेशन होता है वो आपको मिलेगा, जैसे ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को रिलैक्सेशन मिलता है, और अदर लोगों को भी। आप सभी का टारगेट जो है वो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि आज जो मैं जानकारी दे रहा हूं एक ऐसी जानकारी है जो आपको किताबों में नहीं मिलने वाली है, जो आपको किसी दोस्त से नहीं पता चलने वाला है। अगर पता चल रहा है तो आपको हमारी वीडियो से चल रहा है, और ये बात आप भी जानते हैं। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हम उतना ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको बताएंगे, सही चीजों का मार्गदर्शन करेंगे, ताकि आपका विजन क्लियर हो सके और जो सपना है आपका बनने का उस सपने को आप हकीकत में बदल सको। तो आप सभी जो है हर जगह पे एक पल का अपने अंदर का हट हटाकर वीडियो को तुरंत भावनात्मक रूप से जरूर शेयर करो, हर किसी को शेयर करो, क्योंकि अगला स्टूडेंट भी आपके वीडियो के लिए वेट कर रहा है। आप बहुत ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होते हैं, बहुत ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होते हैं, आपको पता है कि आप वहां शेयर कर सकते हो, तो बस वो शेयर कर दो, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ पाएं। वर्क प्रोफाइल की बात करें यहाँ पर, तो चूंकि ये ग्रुप सी पोस्ट है, ग्रुप बी भी नहीं है, स्मिथ में नहीं रहेंगे, ग्रुप सी पोस्ट है, और यहाँ पर जो सैलरी है वो 4600 ग्रेड पे है। बहुत बच्चों को ये ग्रेड पे शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा, सीधा बोलते भैया ग्रेड पे छोड़ो, हमको सैलरी बताओ कितना दोगे, 20 दोगे, 30 दोगे, 50 दोगे, 1 लाख रुपए दोगे। तो देखो गवर्नमेंट का एक टैक्सेशन सिस्टम होता है, पैसे देने का सिस्टम होता है, और सिस्टम में क्या होता है, जैसे एसएससी सीजीएल की बात करोगे तो आपको 2800 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 की है, 4400 की, 4600 की, 4800 की भी है। 4400 की नहीं है, 4200, 4600 और 4800 की है। 4800 डबल है, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, और 4600 में आपको ये सभी आ जाते हैं। 4600 की राइट नाउ जो भी सैलरी चल रही है वो 70-80 के करीब में चल रही है, ठीक है। और वो शहर टू शहर भी डिपेंड होता है। अगर एक बंदा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लक्षद्वीप में है और दूसरा मुंबई में है, तो मुंबई वाले की सैलरी ज्यादा होगी, लक्षद्वीप वाले की कम होगी, क्योंकि जो एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस और डियरेंस अलाउंस होता है, वो वहां पर उस पर्सन को बैठे को ज्यादा मिलता है। 8%, 16%, 24% होता है, जो जितने महंगे शहर में उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होती है महंगाई के कारण, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर काम करने के बारे में, तो इनको काम क्या करना होता है। दो तरह के काम होते हैं, एक होता है असेसमेंट, दूसरा होता है नॉन असेसमेंट। असेसमेंट में अगर बात करेंगे तो जैसे ये सभी के इनकम टैक्स के रिकॉर्ड को वेरीफाई करते हैं कि भैया फलाने आदमी ने कितना भरा, फलाने आदमी ने कितना भरा, कितने कितने सैलरी इन लोगों ने भरी है, ठीक है, और कितना कितना टैक्स गवर्नमेंट को इन्होंने दिया है। इस वजह से अभी आप देख रहे होंगे कि आपके पैन कार्ड को आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया जा रहा है, इस वजह से, ताकि गवर्नमेंट ये ट्रैक कर पाए कि आपका अकाउंट जो है, आपका पैन कार्ड कितने अकाउंट से लिंक है, आप कितना कितना पैसा किस किस अकाउंट में रखे हुए हो, आप सरकार को दे रहे हो इनकम टैक्स के रूप में पैसा या नहीं दे रहे हो। तो इन चीजों का जो वेरिफिकेशन होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं टीडीएस के क्लेम के बारे में। टीडीएस का भी क्लेम्स क्या होता है ये ध्यान रखते हैं, जैसे आपको अगर नहीं पता तो टैक्स को रिटर्न भी मंगाया जाता है। जैसे जितने लोग एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर 10 लाख रुपए मिले, लेकिन वो 10 लाख के 10 लाख मैंने खर्च कर दिए और इसी एजुकेशन में ही खर्च किया, तो उसका मैं क्लेम करता हूँ कि भैया मुझे आईटीआर वापस दो, इनकम टैक्स रिटर्न वापस दो, वो भी मुझे मिलता है। तो इन सभी चीजों का लेखा जोखा कौन रखता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रखती है। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया रिफंड ऑफ कंपनी, जो कि मैंने आपको बात की कि कंपनी को रिटर्न भी देना होता है। बहुत बच्चों को यही पता होता है कि यार सरकार तो सिर्फ हमसे टैक्स ही लेती है, ऐसा नहीं है। अगर मानिए कि मैंने महीने के 10 लाख रुपए कमाए और 10 लाख के 10 लाख मैंने लोगों को तनख्वाह देने के रूप में दे दिया, कि जैसे मानो 1 लाख रुपए मैंने किराया दे दिया, 1.5 लाख रुपए मैंने वर्कर्स की सैलरी दे दी, बाकी चीजों का मैंने बच्चों को भुग बांट दिया, तो क्या होगा कि जो मेरा टैक्स लग रहा है वो मुझे वापस मिल जाएगा। जो 60-70 हजार रुपए मेरे टैक्स में आएंगे वो वापस आ जाते हैं, उसके लिए मुझे आईटीआर भरना पड़ता है। तो ये सभी चीजों का भी लेखा जोखा कौन रखता है, इनकम टैक्स रखती है। इसके अलावा इंडिविजुअल लोगों पर भी जो नजर है वो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम होता है असेसमेंट के रूप में, ठीक है भाई। सभी वीडियो शेयर कर दो, मैं बार बार बता रहा हूं। अगर आप लोग को अच्छा कंटेंट चाहिए, वाकई में शब्द मेरे ज्यादा बड़े नहीं होंगे, मुझे ज्यादा चिल्लाना नहीं आता है, ज्यादा मुझे बात करनी नहीं आती है, लेकिन आप लोग को कंटेंट देना जो रेलेवेंट एप्रोप्रिएट होगा, जो जेन्युइन गाइडेंस होगी एक बड़े भाई की तरह, वो मैं जरूर करूंगा। तो हर जगह पर वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। पोस्ट डिटेल खत्म होने के पहले 1000 लाइक चाहिए दोस्त। उसके बाद बात करते हैं नॉन असेसमेंट के बारे में। तो नॉन असेसमेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है रेड। रेड मारने के लिए सबसे ज्यादा आप एक तरीके से ऐसे समझो कि आपके मन में सबसे उत्सुकता होती है। ये तो सभी काम होते हैं जो डेस्क जॉब होते हैं, जो आप अपने ऑफिस में कर रहे होते हैं, इसके लिए कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक फील्ड जॉब होता है, वो है आपका रेड, ठीक है। जैसे आपने एनालाइज कर लिया, आपने पूरा का पूरा एकदम अपना जाल बिछा लिया, जैसे अभी कोई पीयूष जैन या आयुष जैन जो भी थे कानपुर में, पूरा का पूरा अपना डिपार्टमेंट सोच समझ के रहती है कि हाँ भैया इसके पास इतने की वेल्थ होगी, ऐसा होगा, इस तरीके से इसने कमाया होगा, चलो इसके ऊपर जो है बढ़िया से रेड मारते हैं। ऐसा नहीं कि आज मन बनाया उनके ऊपर रेड मारना है तो चले जाएंगे। पूरी एक असेसमेंट होती है, वारंट निकलता है, उस वारंट के तहत आपका पूरा का पूरा एक ऊपर से लेके नीचे तक हर ऑफिसर के सिग्नेचर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, और आपको पूरा अधिकार दिया जाता है। तब आप वहां से जाते हैं वारंट लेकर और आप वहां पर रेड मारते हैं। और रेड सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे की नहीं होती है मेरे भाई। जब तक अगले के पूरे पैसे तुमने वसूल नहीं कर लिया ना, तब तक उसके घर पे रेड पड़ी होती है। दीवारें तोड़ दी जाएंगी, पाइप तोड़ दिया जाएगा, जहां से हो सके वहां से पैसे निकाले जाएंगे, फोन टैप लाइन्स एवरीथिंग कट आउट हो जाता है और बढ़िया तरीके की रेड चल रही होती है। इसलिए कहा जाता है यही रेड में अगर मानो आपने 1000 करोड़ का रेड मारा, तो अगला बंदा जो है कहीं ना कहीं उसका 10% 20% तो आपको ऑफर कर ही देता है कि सर इतना ले लीजिए और बाकी पैसा छोड़ दीजिए। तो आपको पता है कि अगर 100 करोड़ का 10% आपको ऑफर हो रहा है, तो आप खुद समझदार है, कैलकुलेट करने के लिए इतना मैं तो आप पढ़ते ही हैं कि आपको एक दिन में कितना रुपया मिल गया, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं होता है, इतनी बातें नहीं देखी जाती हैं, वो आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो यहाँ पर सैलरी है वो कम से कम राइट नाउ अभी 70-72 हजार से ऊपर की है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और बात बताऊं तो पूरे सीजीएल में 2 ही पोस्ट हैं जो आपको पेट्रोल बिल देते हैं और मोबाइल बिल देते हैं। वो आपका एक हो गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक के बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। पेट्रोल बिल क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर आप पहले की बात करोगे आज से 10-15 साल पहले, तो हर किसी के पास बाइक नहीं थी, हर किसी के पास जो है वो कार नहीं थी, और अलग अलग दफ्तरों में जाकर अलग अलग काम कराने होते थे। तो सरकार उस समय आपको ट्रैवलिंग का अलाउंस देती थी, वो पेट्रोल बिल के नाम पे कि आप जा रहे हैं तो महीने का आपका 30 लीटर फिक्स कर दिया गया है और 30 लीटर का आपको पैसा दिया जाएगा। तो राइट नाउ अभी 2500-2400 रुपए जो है वो सैलरी के अलावा पेट्रोल बिल पे अलग मिलते हैं। और मोबाइल डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है,
बट अभी भी मोबाइल बिल जो है आपको मिलता है, और इसके अलावा आपको एचआरए भी मिलता है, यानी जो आप रहते हैं जिस शहर में, आपका जो किराया आता है वो भी आपको दिया जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ना, वो ये है प्रमोशन। इस बात को ध्यान रखो, हमेशा अपने माइंड में इस बात को फिट कर लो। आप जैसे ये बात सोचते हो ना कि यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में लगे तो आजीवन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जिस तरीके से सरकार को अपनी सेवाएं देते रहते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान होता है कि अगला हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए, और उसी तरीके से आपका यहाँ पर प्रमोशन भी चल रहा होता है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर तो टैक्स असिस्टेंट, ये भी सीजीएल के पोस्ट से ही कोई लगता है। ठीक है, उसके बाद सीनियर टैक्स असिस्टेंट। अब देखो सीजीएल में क्या होता है कि आप ऐसे समझो, मानो 700 का पेपर हुआ, तो 700 में मैं अगर आपको ये बोलूं तो 650 जाती है इनकम टैक्स की कट ऑफ, और मानो 600 जाती है आपको टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ। यानी मेरे दो दोस्त हैं, राम है और श्याम है, दोनों ने ऐसे सीजीएल की तैयारी की, दोनों ने पेपर को दिया, राम के नंबर 600 आए और श्याम के नंबर 650 आए, कट ऑफ गई 650, तो श्याम जो है हमारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, और राम उसी एसएससी सीजीएल पोस्ट से बेचारा टैक्स असिस्टेंट बन गया। तो क्या कभी राम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन पाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल बन पाएगा। एसएससी सीजीएल में जो बंदा टैक्स असिस्टेंट लगता है, 3 सालों के बाद क्या होता है कि उसका प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट में लग जाता है। इसकी सैलरी कम है, पावर कम है, सब कुछ है, इसको टाइपिंग का भी टेस्ट देना पड़ता है। 3 सालों के बाद ये सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनता है, फिर उसके 3 सालों के बाद ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है। क्यों भैया? क्योंकि इसकी कट ऑफ कम थी, ये कम नंबर लेकर आया था, लेकिन वहीं पर जो हमारा श्याम है उसके नंबर ज्यादा थे, 700 में 650 थे, और कट ऑफ कितनी गई थी? 650। तो ये बंदा डायरेक्ट जो है यहां पर सीधा का सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगता है। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये बंदा लग चुका है, जैसे मानो मेरा जो है रिजल्ट आया, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, तो उसके बाद क्या होगा? 6 से 10 साल तक लग जाते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में, और बच्चों को ये दोनों बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होता है, वो समझते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर दोनों सेम है। तो जैसा कि मैंने कहा आपको यहाँ पर जो छोटी सी डिफरेंस है वो बताई मैंने आपको यहाँ पर कि भैया देखो, सीनियर टैक्स असिस्टेंट के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद जो है आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आपको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप 2 माध्यमों से लगते हो, एक हो जाता है आपका एसएससी सीजीएल के माध्यम से, और दूसरा होता है यूपीएससी के माध्यम से। तो एसएससी सीजीएल क्वालीफाई करके आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, और यूपीएससी क्वालीफाई करके आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी एसीआईटी बनते हैं। ठीक है, तो आप यहां से लेकर यहां तक, आपको अगर मानो कि आज आप यूपीएससी का पेपर देते हो, आपका नहीं निकलता है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 10 से 12 साल के अंदर, यहाँ पर कम से कम 12 से 14 साल के अंदर आपका प्रमोशन होकर यूपीएससी कैडर में आप चले आओगे। फिर डिप्यूटी कमिश्नर के बाद आप ज्वाइंट कमिश्नर बनते हो, और ज्वाइंट कमिश्नर के बाद आप एडिशनल कमिश्नर बनते हो। लास्ट प्रमोशन तक जाते जाते बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो एडिशनल कमिश्नर बन पाते हैं। ये वही बन पाएंगे जिन्होंने 20 या 21 साल की उम्र में ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जनरली पोस्ट जो है ज्यादा तक ज्वाइंट कमिश्नर तक जाते हैं अगर उनकी प्रमोशन बहुत तेज होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से तो ये थे आपके प्रमोशन, ये था पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेसर इनकम टैक्स बनने का। मुझे लगता है कि मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते कैसे हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। डेली की सीरीज में ऐसा क्यों करता हूं मैं कि आपको मैं पोस्ट के बारे में बता रहा हूं? क्या मैं इस वीडियो को अलग से शूट नहीं कर सकता? बिल्कुल, इस वीडियो को मैं अलग से शूट करूंगा तो मेरा ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत ज्यादा व्यूज गेन करते हैं। अगर मैं अलग से वीडियो बना के डालूं ना, तो चंद दिनों के अंदर ये 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख व्यूज में होंगे, लेकिन वो उतना फायदेमंद साबित नहीं होंगे। कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज को काटना है तो चाकू को धार लगाओ पहले, तो शायद अच्छे से। जैसे एक लकड़े वाली कहानी आपने सुनी होगी कि पहले पेड़ काटने के पहले 2 लकड़े थे, एक जो है जाएगा पेड़ काटेगा, सिर्फ और सिर्फ पेड़ काटेगा, और दूसरा होगा कि आधा घंटा अपने कुल्हाड़ी पे जो है धार लगाएगा, फिर पेड़ काटेगा, फिर धार लगाएगा, फिर पेड़ काटेगा, और वो ज्यादा पेड़ काट पाएगा कम समय में। यही कहानी है। हम डेली के क्लासेस को पढ़ते हैं सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेली हमारे लाइफ में खुद इतनी घटना हो रही होती है, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके होते हैं, हमारा पढ़ाई में उस तरीके से मन नहीं लग रहा होता है। तो मेरा मानना यह है कि कुछ ऐसी बात हमें पता चल जाए जो हमारे एक तरीके से जो है सबसे ज्यादा पढ़ाई में मदद कर सके, वो हम काम को करें। जैसे मानो यहाँ पर एक ऐसा जैसे पोस्ट का डिटेल हो गया जो आपको मोटिवेटेड रखेगा थ्रू आउट द डे। आप इंग्लिश पढ़े हो तो मोटिवेटेड हो गए, आप मैथ्स पढ़े हो, सर रीजन तो पता हो सर आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये एक वो रीजन है, वो असलियत रीजन है। आज बहुतों के दिल में ये